हमारा ये थॉट है कि आने वाले टाइम में अगर आप एक 4, 4.5, 5 उससे मे बी इवन 3.5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो आपको जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना वो आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है अगर आप 4 से 5 करोड़ के बजट में एक्सटेंशन रोड पे 4 साल के पेमेंट प्लान के साथ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो और अगर आपने ये प्रोजेक्ट खरीद लिया तो इस प्रोजेक्ट में चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट फ्लैट हो प्लेटो आए कुछ भी आए, इस प्रोजेक्ट में आप मात नहीं खा सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद दोबारा से आपको मिलने आया हूं मेरे मेन वर्किंग एरिया में विच इज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गाइस ये वो एरिया है जिसमें कि मैक्सिमम लोग जिनका भी बजट 5 करोड़ से कम का है वो इसी एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बिकॉज गोल्फ कोर्स रोड पे तो आज के डेट में यहाँ से प्राइसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन गाइस पिछले 6 महीने में, आई वुड से रादर पिछले 2 महीने में 2 लॉन्चेस आए इस माइक्रो मार्केट में। एक गॉडरेज का लॉन्च आया, उसके बाद एक लॉन्च आया डीएलएफ का पेवाना 77। ये दोनों प्रोजेक्ट्स गाइस जिस प्राइस पे लॉन्च हुए, ठीक है, और उससे पहले जो 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, ठीक है, जो कि आपका था एक अर्बन ओएसिस आपका एमआर का 62 में, उससे पहले था डीएलएफ का आर्बर 63 में। वो दोनों प्रोजेक्ट जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए और उसके बाद में गॉडरेज और 77 जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए, उन दोनों प्राइस पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फर्क था। ठीक है गाइस, तो हमारा ये थॉट है कि आने वाले टाइम में अगर आप एक 4, 4.5, 5 उससे मे बी इवन 3.5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो आपको जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना वो आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलेगी। और गाइस जैसे कि सलमान खान और आमिर खान, ठीक है, रूह अफ़ज़ा नहीं बेचते, पेप्सी और कोक बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो चीजें बेचने में उनका ज्यादा फायदा होता है, उनको उसमें ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, ज्यादा उनको फीस मिलती है। तो सिमिलरली जितने भी आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर नथिंग मोर देन जस्ट ब्रोकर्स who are not here to give you a value proposition. They are just here to make money, and in the process if you find a value proposition तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, उनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज आज मैं आपको उस प्रोजेक्ट की साइट पे मिलने आया हूं जहां पर अगर आप 4 से 5 करोड़ के बजट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको ये प्रोजेक्ट में 120% इन्वेंट्री लेनी चाहिए। और वो इन्वेंट्री आपको क्यों लेनी चाहिए, आज मैं आपको उसके 5 रीजन बताऊंगा। गाइस ये प्रोजेक्ट जब 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था तब मैंने इस प्रोजेक्ट का एक रिव्यू बनाया था। ठीक है, वहां पे मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने दी थी, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं देन यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। वैसे वो वीडियो इंग्लिश में है, अगर आपको जरूरत है तो आप उसमें सबटाइटल्स भी ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मोटी बात, 10 एकड़ में 4 टावर, जिसमें से पुरी साहब ने 2 टावर 1.5 साल पहले लॉन्च किए। बहुत जल्दी सारा माल बिक गया। 2250 फुट का 3 बेडरूम, उसके बाद 2750 फुट का 4 बेडरूम। जो आपका 4 बेडरूम वो अरावली फेसिंग, जो 3 बेडरूम वो आपका सिटी फेसिंग। ठीक है, यहाँ पे गाइस जो माल बिका था वो आपका 16.5 से 17.5 18 हजार रुपए के बीच में यहाँ पे प्राइस आपका सेल हुआ था। और आज की डेट में गाइस यहाँ पे रीसेल में आपको 18 से लेके 19 हजार रुपए तक इन्वेंट्री मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 18-19 हजार रुपए में आपको इन्वेंट्री क्यों खरीदनी चाहिए, अब मैं आपको उसके मेन रीजन बताता हूं। सबसे पहले गाइस अगर यहाँ पे लेफ्ट में, ठीक है, जस्ट अक्रॉस द रोड यहाँ पे आपका एलिवेट हाइंस और महिंद्रा लुमिनर, ये 2 प्रोजेक्ट है जो लाइन से हैं। ठीक है, एलिवेट में तो बल्कि साइजेस छोटे हैं, महिंद्रा में साइजेस बड़े हैं। अगर मैं इसको एलिवेट से भी चलो कंपेयर कर लेता हूँ, एलिवेट में छोटा साइज है। एलिवेट में आज की डेट में 20,000 रुपए का रेट है रीसेल मार्केट का, लोग 21,000 रुपए भी मांगते हैं। और ये पैसे आपको देने हैं अगले 1 साल में। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो आपका एक्सपोजर अगले 1 साल में 100% का हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सेम लोकेशन पे, ठीक है, उससे कम डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट में वहां पे आपका 6 एकड़ में 6.5 एकड़ में 5 टावर है, यहाँ पे आपके 10 एकड़ में 4 टावर है।
और यहाँ पे आज अगर आप गाइस 18,000 रुपए में अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो 18,000 तो आपका रियलाइज रेट आज का नहीं है, आपका 4 साल आगे का रेट है। तो आपने 18,000 रुपए में अगर आज प्रॉपर्टी खरीद ली जो आज के एग्जिस्टिंग रेट से सस्ती है, तो डेफिनेटली पोजीशन तक आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको सेकंड इसका रीजन बताता हूँ। सेकंड रीजन इज डीएलएफ हार्बर। हार्बर 17,500 रुपए में आया था, आज उसका रीसेल 20,000 21,000 रुपए तक पहुंच रहा है। तो एक सिमिलर ट्राजेक्टरी की प्रॉपर्टी वो भी 4 साल में बनेगा, ये भी 4 साल में बनेगा। यहाँ पे आपको डीएलएफ से बेटर लोकेशन पे आज की रेट में भी डीएलएफ से 2-2,500 रुपए सस्ता माल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, डीएलएफ में तो साइज ही बड़ा है, 3900 स्क्वायर फीट, यहाँ पे आपको छोटा साइज भी मिल जाता है। तो 4 करोड़ के बजट में गाइस अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज डेफिनेटली समझ में आएगी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल गाइस, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं गोदरेज 49 का, एरिस्टोक्रेट का। एरिस्टोक्रेट में क्या रेट पे माल बिका है? जो सबसे खराब बैक फेसिंग यूनिट है वो आपकी बिकी है 18,000 रुपए में। जो अच्छी पीएलसी वाली यूनिट्स है उनका रेट 20,500-21,000 रुपए तक गया है। मैंने कॉस्ट शीट्स देखी हैं लोगों की जिनके अलॉटमेंट हुए हैं। तो वहां पे 18 मीटर रोड पे, ठीक है, अंदर जाके आसपास का माहौल आपको पता ही है वहां पे क्या है, ठीक है, और हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में आपको वहां पे 20-21,000 रुपए में माल मिल रहा है, और यहाँ पे आपको कितने में माल मिल रहा है? 18,000 रुपए में। तो एक गोदरेज से भी बेटर हो गया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका उससे भी एलिवेट से भी बेटर हो गया। ठीक है, अब गाइज मैं आपको चौथा एग्जांपल देता हूं। गोल्फ कोर्स रोड का ऑफ शॉट है एक्सटेंशन रोड। आज की डेट में अगर गोल्फ कोर्स रोड पे आपको नई प्रॉपर्टी क्रेस्ट 32 से 35,000 रुपए फुट के बीच में मिलती है, तो यहाँ पर तो उससे आधे रेट पे आपको चीज मिल रही है। और कितनी देर क्रेस्ट से यहाँ लगते हैं यहाँ पहुंचने में? 10 मिनट मुश्किल से। तो अगर आप इसको गोल्फ कोर्स रोड की माइक्रो मार्केट से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये 4 पॉइंट के बाद गाइस जो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से मैंने अपनी डिस्कशन स्टार्ट करी थी, आपको 4 करोड़ रुपए में या 4.25 करोड़ रुपए में आपको एमआर अर्बन ओएसिस किस पॉइंट का मिलता है, किस प्राइस का मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। आपको 2600 स्क्वायर फीट का डीजी होम्स आज की डेट में कितने प्राइस का मिलता है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज एक 59 में नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता, प्री लॉन्च में है। वहां पे बिल्डर आपको क्या प्राइस ऑफर कर रहा है आज की डेट में, जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है पूरी के सामने, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पीछे अनंतराज का भी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, आप उसका भी रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस 4 करोड़ रुपए के बजट में आज की डेट में गंगा रियल्टी 84 सेक्टर में माल बेच रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे गाइस, तो ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप 4 से 5 करोड़ के बजट में एक्सटेंशन रोड पे 4 साल के पेमेंट प्लान के साथ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो और अगर आपने ये प्रोजेक्ट खरीद लिया तो इस प्रोजेक्ट में चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट फ्लैट हो प्लेटो आए कुछ भी आए, इस प्रोजेक्ट में आप मात नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस साल मेरा ये मिशन है कि मैं इस साल ना आपको सिर्फ आपके लिए ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं आपको वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करूं, बिकॉज मुझे लगता है पिछले 1 साल में जितनी तेजी से प्राइसेस बढ़ चुके हैं और जितनी स्पेक्युलेटिव प्राइसिंग हो चुकी है नए प्रोजेक्ट्स में, उस हिसाब से आपको सेकेंडरी मार्केट को और डीपली एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आने वाले हफ्तों में मैं आपको रीसेल के बारे में मैंने 1-2 पहले वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियो भी इस लिंक पे मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर बाइंग अ रीसेल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अलावा गाइस मैं ऐसे ही एक्सटेंशन रोड पे आपको 1-2 और वैल्यू प्रपोजिशंस बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पे 3 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग इन्वेंट्री एक्सटेंशन रोड पे अवेलेबल है। ऐसी भी इन्वेंट्री इसका 3 महीने में पोजीशन है। तो गाइज प्लीज रीच आउट टू अस। और ये जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं जो बेसिकली बिल्डर्स के सेल्समैन हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉपर्टी 20,000 रुपए स्क्वायर फीट पे खरीदो या 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पे खरीदो, उनको सिर्फ अपने 2 पैसे से मतलब है। सो आई एम हेयर गाइज टू ऑफर यू वैल्यू प्रोपोजिशंस इन द बजट ऑफ 2 CR to 4 CR, क्योंकि मुझे लगता है 4 CR के ऊपर अभी आपको वैल्यू प्रोपोजिशन वैसे ही बहुत कम मिलने वाले हैं। पूरी few exceptions in that. इसी तरीके से guys, with a new approach, I'll see you very soon. I had announced in my last live session that
आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ यूट्यूब, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ रियल एस्टेट पॉडकास्ट दिस वीक, तो वॉच आउट फॉर दैट एज वेल। और जिस तरीके से गाइस आपने मुझे पिछले साल सपोर्ट किया था, इस साल भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। आई विल सी यू वेरी सून, बाय फॉर नाउ।